अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वीवर्स, हमें हमेशा नई आदतों को अपनाने में या एडॉप्ट करने में मुश्किल पेश आती है और हम चाहते भी हैं कि हम नई पॉजिटिव और अच्छी हैबिट्स को एडॉप्ट करें ताकि हमारी ज़िंदगी में तरक्की की राह हमवार हो सके। और जब हम नई आदतें अपनाते हैं, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ औक़ात हम बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, तो हम एक टास्क रख लेते हैं कि हम सुबह सुबह डेली के बेसिस पर वॉक करने जाएंगे। तो क्या होता है कि कुछ अरसा तो हम वॉक पर जाते हैं डेली बेसिस पर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वॉक पर जाने में सुस्ती पैदा होना शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, और फिर हम शर्मिंदा होते हैं और ये समझते हैं और सोचते भी हैं कि शायद हमने उस आदत को सही तरीके से अपनाया ही नहीं था। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। अगर आप नई हैबिट्स शुरू करते हैं या नई आदतों को एडॉप्ट करना शुरू करते हैं और उसके कुछ अरसे बाद आपका दिल उचाट होना शुरू हो जाता है, या फिर यूँ कहें कि बेजार होने लगता है, तो न्यूरो साइंस ये बताती है कि ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। इसलिए आपने इस पर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि आपने अभी तक सही तरीके से आदत बनाना सीखा ही नहीं है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देने जा रही हूँ और उसके ज़रिए से आपको समझ आएगी कि आदतें कैसे पुख्ता होती हैं। फ़र्ज़ करें कि आपकी एक आदत बनी हुई है और वो आदत है कि आप रात को 1 बजे सोते हैं। तो आपके दिमाग के न्यूरो कनेक्शंस पूरे तरीके से जुड़ चुके हैं और बहुत छोटा सा पाथवे बन चुका है, स्मार्ट पाथवे बन चुका है। तो जैसे ही 1 बजता है वो आपको नींद की तरफ ले जाता है, यानी आपका माइंड, आपका दिमाग आपको नींद की तरफ ले जाता है। लेकिन अब आपने अपनी इस आदत को बदलने का इरादा किया है और आपने सोचा है कि मुझे एक हेल्दी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है और मैं तकरीबन 9:30 या 10 बजे सो जाया करूँगी। तो आपने एक नया शाहराहों का एक नेटवर्क बनाना है, दिमाग को एक अल्टरनेटिव पाथ देना है, एक बाईपास देना है ताकि वो उस आदत को बाईपास कर सके। लेकिन अगर बाईपास बहुत बड़ा हो और ओरिजिनल पाथवे छोटा हो, तो आप क्या करेंगे? किस पाथवे से जाना पसंद करेंगे? ओबियसली बाईपास पर तो आप नहीं जाएंगे, क्योंकि वो लंबा रास्ता है, और जबकि जो दूसरा रास्ता है जिसमें आपकी हैबिट्स ऑलरेडी डेवलप्ड है, वो एक छोटा रास्ता है। तो यकीनन आप कभी भी लंबे रास्ते पर जाना नहीं चाहेंगे। हर कोई चाहता है कि वो आसान रास्ते से सही मंजिल पर कम वक्त में पहुंच जाए और नुकसान भी ना हो, और इसके साथ साथ वक्त और तवानाई भी कम से कम खर्च हो। अब क्या होता है, दिमाग तो पहले ही एनर्जी एफिशिएंट है, इसलिए वो उन रास्तों का इंतखाब करता है जो छोटे से छोटे हों और उस पर अमल करना भी बहुत आसान हो, जहाँ पर उसे कम से कम एनर्जी लगानी पड़े। तो अब बाईपास तो बड़ा हिस्सा है, क्योंकि वो नया बना है, कॉम्प्लेक्स रास्ता है, और नॉर्मल आदत का रास्ता बहुत छोटा होता है। तो फिर बाईपास को छोटा कैसे किया जाए? क्योंकि आपको नई हैबिट एडॉप्ट करनी है, तो बाईपास को तो छोटा करना पड़ेगा। अब बाईपास को छोटा करने का तरीका ये है कि आप उसको बार बार रिपीट करें, यानी उस आदत को बार बार रिपीट करें। जैसे कि आपने 10 बजे सोने वाली आदत को बार बार रिपीट करना है। अब आप कुछ अरसे इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उससे पीछे हटना शुरू हो जाएंगे, ऑटो पायलट पे नहीं जाएंगे। अगर वो ऑटो पायलट पे नहीं आएगी, तो हर मर्तबा जब आप उसको रिपीट करेंगे तो फासला उसका थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, और अगर आपने उसको बहुत मर्तबा रिपीट किया तो वो छोटा होता होता इतना छोटा हो जाएगा कि आपकी ओरिजिनल आदत का जो पाथवे था उससे भी छोटा हो जाएगा, और फिर ये आपकी आदत बनना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जो $1,000,000 का एक क्वेश्चन है, वो ये है कि इसको बार बार रिपीट कैसे किया जाए। उसके लिए एक बहुत ही सिंपल मेथड है कि आप उसको अपनी मोटिवेशन के साथ कनेक्ट करें। मतलब जो भी हैबिट आप एडॉप्ट करना चाहते हैं, आप उस हैबिट को अपनी मोटिवेशन के साथ कनेक्ट करें। जब आप इस रास्ते को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें या यूज़ करेंगे और उसे अपनी एक ख़ास किस्म की मोटिवेशन के साथ कनेक्ट करेंगे, तो दूसरा रास्ता बड़ा होता जाएगा, क्योंकि अब आप उस पर रिपीटेशन नहीं कर रहे। मतलब पहले आप 1 बजे सोते थे,
अब आपने 10 बजे सोना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ कि आपने 10 बजे बार बार सोना शुरू किया, मतलब हर रात आप 10 बजे सोते हैं। तो फिर क्या हुआ, जो 1 बजे सोने वाली आदत है, पहले तो उसने आपको तंग किया कि आपको नींद नहीं आ रही वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे जैसे आपकी आदत आपने रिपीट किया कि आपने 10 बजे सोना है, तो क्या हुआ, वो 10 बजे सोने वाली आदत की जो पाथवे है आपके माइंड में वो छोटा होता गया और आप आराम से 10 बजे नींद लेने लगे। जबकि जो 1 बजे वाला जो पैटर्न था या जो पुरानी हैबिट थी, वो रास्ता अब आपके लिए लंबा हो गया, यानी वो पैटर्न आपके लिए अब मुश्किल हो गया। 1 बजे सोना आपके लिए मुश्किल हो गया। जब आप किसी चीज़ को फॉलो करना छोड़ देते हैं या फिर किसी रास्ते पर चलना छोड़ देते हैं, तो दिमाग की दुनिया में वो रास्ता बड़ा और मुश्किल होना शुरू हो जाता है। जी, मैं आपको समझाने के लिए बात कर रही हूँ। अब ओरिजिनल आदत बड़ी होती जा रही है, उसका रास्ता बड़ा होता जा रहा है, इनएफिशिएंट हो रहा है, एनर्जी एफिशिएंट नहीं हो रहा, तो आपका दिमाग उस तरफ जाना छोड़ देगा, उसको भूलना शुरू कर देगा और जो नई आदत का रास्ता है वो बार बार रिपीटिशन की वजह से छोटा हिस्सा बन गया, ऑप्टिमाइज हिस्सा बन गया। आपका दिमाग उस तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब आपका सवाल ये होगा कि जो नई ओरिजिनल या फिर जो नया रोड है उसको बार बार रिपीट कैसे किया जाए, या फिर नई हैबिट है उसको बार बार कैसे रिपीट किया जाए। तो मैंने आपको बताया ना कि उसे आप किसी मोटिवेशन के साथ कनेक्ट करें, लेकिन इसमें समझने की ज़रूरत ये है कि हमें उससे इंट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ कनेक्ट करना है, इंट्रिंसिक जॉय के साथ कनेक्ट करना है। मतलब मोटिवेशन 2 किस्म की होती हैं, एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है और एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। अगर आपने अपनी नई आदत को जिस भी आदत को आप अडॉप्ट करना चाहें, तो अगर आपने अपनी उस नई आदत को किसी भी तरीके से इंट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ कनेक्ट कर दिया, तो अब रिपीटिशन आपके लिए मसला नहीं होगी। लेकिन अगर आपने उससे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ कनेक्ट किया, तो अब रिपीटिशन आपके साथ मसला करेगी। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो है जो आपके पैदा होने के बाद कुछ महीनों के अंदर अंदर आपके अंदर कंप्लीट हो चुकी होती हैं, आपके डीएनए में एम्बेडेड होती हैं। मसलन कुछ लोगों को ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। तो आप सोचिए कि वो कौन सी आदत है या वो कौन सी चीज़ है जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको पावर देती है, आपको एनर्जी देती है। ये आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो है जो कि इन्वायरमेंट से आती है। मसलन आप एक रेस में जा रहे हैं, आप दौड़ने जा रहे हैं, तो उसको जीतने के लिए आप क्या करेंगे, बहुत कोशिश करेंगे कंप्लीट। क्यों? क्योंकि आपको पता है उसको जीतने के बाद आपको एक ट्रॉफ़ी मिलेगी या फिर कोई भी प्राइज़ मिल सकता है। तो ये एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। अगर आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, वो साल के एंड पर टारगेट अचीव होने पर आपको बोनसेस देंगे, तो ये एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो बाहर से आती है, हमारे माहौल से आती है, उसका फ़ायदा इतना नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि आप उस माहौल में ज़्यादा अरसे तक ना रहें, और अगर ट्रॉफ़ी ना हुई तो आप दौड़ेंगे नहीं, और अगर बोनसेस ना हुए तो आप काम नहीं करेंगे, और वो हमेशा रिज़ल्ट ड्रिवन होते हैं। जबकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन अमूमन प्रोसेस के साथ कनेक्टेड होते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन को रखने वाला बंदा दौड़ने को या जॉगिंग करने के प्रोसेस को पसंद करता है, क्योंकि वो समझता है कि ये एक बड़ा अच्छा प्रोसेस है, इससे उसकी सेहत अच्छी हो रही है, वो नेचर को देख रहा है और आवाज़ें सुन रहा है, मुख्तलिफ़ परिंदों की, वो हवा में दौड़ता जा रहा है, वो उस प्रोसेस को एक्चुअल में इंजॉय कर रहा होता है। और वो उस प्रोसेस को कभी, मतलब जब वो प्रोसेस को एंजॉय करता है तो ऑब्वियसली वो उस प्रोसेस को कभी ख़त्म होने नहीं देगा, इसलिए वो इंट्रिंसिकली हमेशा उसकी तरफ जाता है और वो प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। इसलिए उसकी मोटिवेशन लेवल जो है ना, वो बरकरार रहती है, एनर्जेटिक रहती है। अब आपका अगला सवाल ये होगा कि अपनी आदत को कैसे पक्का करना है। मिसाल के तौर पर आपने वज़न कम करना है और आप जिम जाते हैं,
और आपने सोचा कि जब मैं जिम जाऊंगी या जाऊंगा और मेरा 5 केजी वज़न जो है ना डिक्रीज़ होगा यानी कम होगा, तो फिर मैं कहीं खाना खाऊंगी या फिर मैं किसी को दावत दूंगी या मैं शॉपिंग करने जाऊंगी या फिर मैं जो है ना 5 केजी वज़न कम जब मेरा हो जाएगा तो मैं कोई भी और ट्रीट रख लूँगी। ये जो है ना मेरे लिए एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गई। तो इस जगह पर आपने सारी चीज़ें एक्सटर्नल रखी हैं। आपने शॉपिंग और खाने का लालच अपने आप को दिया है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। या आपके हस्बैंड ने आपसे कहा कि अगर 5 केजी आपका वज़न आपने कम कर लिया तो मैं आपसे खुश हो जाऊंगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जबकि आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी है। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन में हो सकता है कि आप खुद से ये कहें कि मुझे हेल्दी होना है, मुझे अपना आप सेहतमंद अच्छा लगता है और मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना है, इसलिए मैंने एक्सरसाइज करनी है। हो सकता है कि आपको लोगों से मिलना पसंद हो, तो इसलिए आप जिम जाएंगी ताकि फ़िट रहें और उसके साथ साथ आप सोशलाइज कर सकें, क्योंकि आपने सोशल होना है और ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो फ़र्क ये है कि इस सूरत हाल में आप उस हैबिट को एंजॉय कर रही हैं। अब आप जिस आदत को बार बार रिपीट करना चाहती हैं, क्योंकि ये नई आदत है, उसे अपनी इंट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ कनेक्ट करें। सबसे पहले बैठिए और लिस्ट बनाइए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको प्लेयर देती हैं या जो आपको खुशी देती हैं, जिसको करने से आपको मज़ा आता है, जो आपको खुशी देती हैं और आप उनको गहराई तक आप उनको उस प्रोसेस को फ़ील करती हैं। किसी को पैसा देना आपको खुशी देती है, या म्यूज़िक सुनना आपको खुशी देती है, लोगों के साथ उठना बैठना आपको खुशी देती है, अकेले रहना आपको अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। जब आप उन 10 चीज़ों की लिस्ट बना लें तो उनमें से एक या फिर 2 चीज़ों को इंट्रिंसिक मोटिवेशन एज एन इंट्रिंसिक मोटिवेशन लें और फिर उन्हें अपनी हैबिट के साथ कनेक्ट कर दें जो कि पॉसिबल हों। जो हैबिट्स या जो मोटिवेशंस पॉसिबल हों उन्हीं को कनेक्ट करें। अब आपकी वो हैबिट्स, चूँकि आपने उसमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन डाल दी है, तो ये एक पूरा प्रोसीजर बन गया। अब आपके लिए आसान होगा कि इस आदत को बार बार रिपीट करना। मसलन आप सुबह की सैर करना चाहती हैं और अकेले सैर करना आपको पसंद नहीं है, या फिर यूँ कह लें कि आपको मुश्किल लगता है, तो आप अपनी किसी दोस्त से या किसी फ्रेंड से रिक्वेस्ट करके उस चीज़ पर उसे कायल करें कि आप भी मेरे साथ वॉक पर चलें। आप इस वॉक को एंजॉय करेंगी। जब आप दोनों साथ मिलकर वॉक पर जाएंगे, क्योंकि अब आपकी जो फ्रेंड है वो आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, आपको उसके साथ मज़ा आता है, तो क्या हुआ कि आप उसके साथ एक तरह से सोशलाइज भी हो जाएंगी और आप जो है ना अपनी हैबिट को भी डेवलप कर लेंगी या पुख्ता कर लेंगी। तो सुबह की वॉक करना आपके लिए आसान हो जाएगा। जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी 3 नई आदतों को आप अपनाना चाहते हैं।